पावनं पावनेभ्योऽपि। नरसिंह अवतार राक्षस हिरण्याक्ष का जुड़वां भाई हिरण्यकश्यप था। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य या जानवर दिन या रात, घर के अंदर या बाहर, जमीन, समुद्र या आकाश में, या किसी हथियार या किसी मनुष्य के हाथों से नहीं मारा जा सकता। अब उसे लगा कि वह हमेशा के लिए जीवित रह सकता है और वह अपनी शक्ति से बहुत घमंडी हो गया। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। हालांकि हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा राक्षस था, लेकिन किसी तरह उसका बेटा एक महान भक्त पैदा हुआ। उसके पिता हमेशा उसे बदलने और उसे राक्षस बनने की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रहलाद ने कभी कृष्ण को याद करना और उनसे प्यार करना बंद नहीं किया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति से इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे मारने का फैसला किया। उसने उसे एक चट्टान से फेंक दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के साथ एक बाड़े में डाल दिया, लेकिन एक हाथी ने उसे उठा लिया और उसे सुरक्षित रूप से अपनी पीठ पर डाल लिया। हिरण्यकश्यप ने उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपना भोजन पहले भगवान कृष्ण को दिया और जहर का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल भी जले बिना बाहर आ गया। उसने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने हमेशा अपने प्रिय भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप बहुत निराश और क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा कि उसे अपनी शक्ति कहां से मिली। प्रहलाद ने जवाब दिया कि उसे अपनी शक्ति भगवान से मिली है। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारा भगवान कहां है? क्या वह यहां है? वह अब भी कहां है? क्या वह यहां इस खंभे में है? ये कहते हुए उसने गुस्से में एक खंभे पर प्रहार किया और टूटे हुए खंभे से भगवान का एक भयंकर, भयावह, आधा आदमी आधा शेर अवतार प्रकट हुआ। ये भगवान नरसिंहदेव थे। हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंहदेव ने एक दूसरे के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। भगवान ने कुछ समय तक राक्षस के साथ युद्ध किया। शाम को जब सूरज ढलने वाला था, उन्होंने राक्षस को पकड़ लिया, उसे अपनी गोद में बिठाया और अपने मजबूत पंजों से उसके पेट में छेद करके उसे मार डाला। भगवान ने हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान को तोड़े बिना ही मार डाला। वह दिन या रात में नहीं मारा गया था, बल्कि शाम के समय मारा गया था। वह अंदर या बाहर नहीं मारा गया था, बल्कि हिरण्यकश्यप के घर के दरवाजे पर मारा गया था। वह हथियारों या किसी आदमी या जानवर के हाथों से नहीं मारा गया था, बल्कि आधे आदमी आधे जानवर के पंजों से मारा गया था। वह जमीन, समुद्र या आकाश में नहीं मारा गया था, बल्कि परम भगवान की गोद में मारा गया था। इस तरह भगवान नरसिंहदेव ने राक्षस का नाश किया और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हरिर्नामेभ्यो केवलम्